जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 23 और 24 की कथा सुनेंगे आज। भगतजनों, कल की कथा अध्याय 21 और 22 की कथा में हमने एकादशी का महात्म्य और इसी के साथ कार्तिक मास में राधा कृष्ण की पूजा क्यों होती है यह कथा सुनी थी। अब आज आगे की कथा अध्याय 23 और 24 की कथा में हम यम पंचम काल में दीपदान का महत्व और इसी के साथ दीपमालिका से गरीबी का नाश, दरिद्रता का नाश किस प्रकार होता है यह कथा सुनेंगे आज। आइए अब कथा सुनते हैं। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, यह कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवऋषि, यम पंचम काल कौन सा है तथा उसमें दीपदान का क्या महत्व है। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात तेरस से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक का समय यम पंचम काल कहलाता है। कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस कहा जाता है। इस रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके दाहिने होकर जल में तिल मिलाकर और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युयुवा, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुम्बराय, धदनाय, परमेष्ठिने, बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय यह कहकर तर्पण करें। इसके बाद सायंकाल में 4 ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में और वृक्ष सभा, गौशाला, नदी बगीचा, तालाब, कुआं बावड़ी, खेत गली, चौराहा, शमशान आदि पर दीप जलाएं और महालक्ष्मी जी का ध्यान करें। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद किसी कन्या, ब्रह्मचारी अथवा तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या को अर्थात दिवाली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर संध्या काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, शमशान, गौशाला या चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उन्हें जगाएं। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जगाने से पूर्व ही जाग जाती हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जग जाती हैं। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों और रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करें और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण, वंदनवार आदि से सजाकर दीपक जलाने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीत गाएं, उनकी स्तुति करें और नृत्य आदि करके पूरी रात हर्षोल्लास से बिताएं। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। हे राजन, उस रात लक्ष्मी जी सभी घरों में जाती हैं और जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ और पवित्र होता है वहां दीर्घ काल तक लक्ष्मी जी निवास करती हैं। एक पहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दरिद्र रूप घर के कूड़े करकट को सूप अथवा पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों के सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था। गोवर्धन वाले दिन सायंकाल में गौ एवं वृषभ की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायंकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्यावली का पूजन एवं दान आदि करने वाला परिवार सदा सुखी और समृद्ध रहता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगतजनों, अब 24वें अध्याय की कथा भी सुनते हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है।
इस संबंध में एक कथा सुनो। थूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी सदा यही इच्छा रहती थी कि उसके पास बहुत साधन हो, जिसे वह यज्ञ, दान एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में खर्च कर सके। इसके लिए वह सदैव देव पूजन में व्यस्त रहता था। मगर दरिद्रता ऐसी थी कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। विद्वान ने उसको बताया कि वह भगवान शिव का पूजन करे। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर दी। जब 1 वर्ष बीत गया तो एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्रवर, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है, यह सब समझाकर ब्राह्मण देव को शिवजी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मण राजा के पास गया और वहां पहुंचकर उसने राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने उससे कहा कि कार्तिक की अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात माननी पड़ी और उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक अमावस्या की रात में कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। फलस्वरूप राजा की आज्ञा के अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया। रात में जब लक्ष्मी जी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में डूबा था। केवल उसी ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा और दीपमाला से जगमगा रहा था। यह देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके घर में जाने लगी लक्ष्मी माँ, किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक लिया और बोला कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली कि हे विप्रवर, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी तो ही तुम मेरे घर में आ सकती हो। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे विप्रवर, यदि तुम मेरा पूजन करो तो यह तुम्हारा वचन सफल होगा। तब ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसीलिए कृपा करके आप अपने पूजन की विधि भी बताएं। लक्ष्मी जी ने अपने पूजन की विधि बताते हुए उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करें। इस दिन बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर घर में कोई भी भोजन न करें। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म करके ब्राह्मण भोजन कराएं। प्रदोष काल में दीपमाला करें। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाएं। सायंकाल स्वस्ति वाचन व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी पूजन करके इस प्रकार कहें कि हे कमलासन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल नयनी, गंभीर नाभि वाली एवं स्तन के भार से नर्म सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल धारण किए हुए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। फिर आसन, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी, यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण करके उन्हें नमस्कार करें। दीप प्रज्वलित करें और रात्रि भर कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार महालक्ष्मी के आदेश के अनुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया, जिससे कि उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तत्पश्चात उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम समय में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया, जहां उसने अपना शेष जीवन ईश्वर भजन करते हुए गुजार कर अंत में विष्णु धाम को चला गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाए गए कार्तिक मास महात्म्य की यह कथा आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।